बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मौजूद है अमेरिका के तारीखी शहर शिकागो में। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आज के प्रोग्राम हमारा मुहित होगा उन्हीं चीज़ों के ऊपर कि यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है। इकना रिलीफ नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या है, किस तरीके से यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसकी डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर सैमा असफर मौजूद होंगी, जो पाकिस्तानी नजात हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर अमेरिका में रिलीफ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत कैसे पड़ी, तो मुसलमान ही क्यों, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में ही क्यों। इन तमाम सवालात का जवाब लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ पर हेल्पिंग हैंड का जो यूनिट है, जो पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, वो पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेज रहा है। उस इवेंट को कवर करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम साहब भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। चलें देखते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये थोड़ा सा बताएं, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, थैंक यू। ये आते ही इन्होंने हमारी पानी से खिदमत ज़रूर की है। यहाँ पे फूड भी नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या आखिर मामला था, ज़रूरत क्या थी मुसलमानों को इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद में फिर आगे रिलीफ का एक पूरा सेक्शन बनाने की ज़रूरत क्या थी? हालांकि मैं बाहर भी यही बात कर रहा था कि मुसलमानों की तो अक्सरियत नहीं है इस मुल्क में। जहाँ अक्सरियत ही नहीं है आपकी, तो वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी, और फिर एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रिलीफ एक्टिविटी कि जहाँ के लिए हम समझते हैं कि तरक्की याफ्ता है, जहाँ सोशल सर्विसेज भी हैं, बच्चों की एजुकेशन भी मुफ्त है, हुकूमत भी लोगों का किसी और मुल्क के मुकाबले में बढ़कर ख्याल रखती है कि उसके लोग जो है वो अच्छा तरह ज़िंदगी गुजार सके। तो यहाँ पर रिलीफ की एक्टिविटी की ज़रूरत क्या थी? मकसद ये है कि हम ये समझते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था, और जब उन्हें नबूवत मिली थी, पहली दफ़ा वही आई थी और वो हज़रत खदीजा के पास गए थे, तो हज़रत खदीजा ने यही बताया था कि आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा ना। उन्हें तसल्ली दी थी। एंड ही वाज नोन, इस तरह से जाने जाते थे कि वो अपने इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा सादिक़ और अमीन और लोगों का ट्रस्ट था। तो बहैसियत मुसलमान हमारा काम ही ये है कि हम अपने पड़ोसियों की खिदमत करें, और ये हमारे इस्लाम हमें कहता है, इसलिए हम ये करते हैं। तो इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपने बनाया, उसका फिर एक रिलीफ का एक पूरा है जिसका रीजन आप यहाँ पर देख रही हैं। लेकिन मेरा सवाल अब भी इसी जगह है कि अमेरिका में रिलीफ एक्टिविटीज़ की आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है? क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो हमें नज़र आता है, इस वक्त तो फ्लड भी आया हुआ है। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करूँगा कि इन्हीं का एक और जो है वो मुसलमानों की एक और तंजीम हेल्पिंग हैंड्स जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल अभी उसी जगह पर है कि अमेरिका के अंदर आखिर ज़रूरत क्या पेश आई रिलीफ एक्टिविटीज़ की? ये सारी चीज़ें फूड मतलब फूड पेंट्री, तो ये तो किसी सांगड़ में होनी चाहिए, ये तो किसी जो है वो चिश्तियाँ के अंदर होनी चाहिए, ये तो किसी जो है वो कसूर में होनी चाहिए, ये तो किसी जो है वो नवाबशाह में या सखर में या लाड़काना में, पाकिस्तान के किसी इलाके में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। यहाँ पे लोगों को क्या इश्यूज़ आते हैं? यहाँ पे बहुत लोगों को मुश्किल है। 1 in 5 यानी 5 में से 1 बच्चा फूड इनसिक्योर है। फूड इनसिक्योर हम यहाँ कहते हैं कि उसको पता नहीं है कि नेक्स्ट मील, उसका नेक्स्ट खाना कब आएगा, दूसरा यानी कि हम कह सकते हैं कि मसाइल वही हैं पाकिस्तान वाले, मसाइल वही हैं, गुर्बत 1 into 5 अगर आप कह रही हैं तो वहाँ 1 into 2 कह लें। यस मसाइल लेकिन यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पे बहुत मसले हैं। यहाँ पे आप देखिएगा सैटरडे को आके कि यहाँ किस तरह से लाइन लगी हुई होगी लोगों की। लोग 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं, सिर्फ अंडे, दूध और बेसिक खाने की चीज़ें लेने के लिए। तो बहुत मसले हैं यहाँ पे, और हम कैसे रह सकते हैं जब हमें पता हो कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा है? कौन लोग होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं वो? तो जो जिनको जरूरत पड़ती है, बेरोजगार होते हैं जी या जो है वो किसी हादसे की वजह से जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, क्या आखिर? तो हम हर एक की मदद करते हैं, पूछते नहीं है, पूछते नहीं। मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ये किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, किसी मजहब से, किसी एथनिसिटी से, किसी नेशनलिटी से, गोरा हो, काला हो, किसी भी मजहब से, हम सबकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये इतनी बड़ी पेनल्टी चल रही है, आप बता रही हैं किस तरह के आपके और भी ऑफिस हैं। ये तो सिर्फ शिकागो की हम बात कर रहे हैं, कि पूरे अमेरिका की बात जब हो रही है तो जाहिर है कि इतना तो पूरे अमेरिका में काम कर ही रही होगी। ये डोनेशंस कौन देता है? ये मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ कि ये टैग भी लगा हुआ है। मैं तो हमारे बताना चाह रहा हूँ, डोनेशन ये आपने कहीं से लिया होगा मेरा ख्याल है। तो ये जो फ्रूट्स, तो हमारे इस पेंट्री में 2 तरह के प्रोग्राम चलते हैं। एक को हम कहते हैं पेरिशेबल, यानी जो खाना खराब हो सकता है फौरन, और एक नॉन पेरिशेबल जो कि मंथली फूड बॉक्स जिसको कहते हैं, जिसमें आटा, दाल, चीनी, राशन
वो देते हैं हम। तो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं ये हमें एक फूड बैंक से मिलते हैं, और वो फूड बैंक हमें हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी दे सकता है। पैसे कहाँ से आते हैं उसके? तो वो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें फ्री में मिलता है खाना। लेकिन इस पेंट्री को रन करने के लिए, यहाँ का किराया देने के लिए, जो मंथली फूड बॉक्स आइटम्स हैं, फिर हम अपने कम्युनिटी से डोनेशन जमा करते हैं। पूरा नेटवर्क चल रहा है ना, इकना रिलीफ का जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, इसको कौन चलाता है? यहाँ कम्युनिटी उसके लिए जो है वो जी तो हमारे जो सबसे ज्यादा डोनर्स हैं वो हमारे मुसलमान हैं, वो देते हैं ज़कात, क्योंकि ज़कात है या और भी यहाँ हर तरह के मुल्क से मुसलमान हैं, यहाँ के अपने बॉर्न मुस्लिम भी हैं, यहाँ के यानी हर नेशनलिटी से हैं। तो इस वक्त इस पेंट्री के अंदर 40 मुल्कों के 40 नेशनलिटीज़ के लोग आके खाना लेके जाते हैं। अच्छा, क्या तरीक़ेकार है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चिकन के बॉक्सेस भी हैं, इसके अंदर पूरा मुर्ग मुसल्लम जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं वो है, और इसके अलावा और भी फूड आइटम्स हैं जो किसी सूरत भी, मुझे पाकिस्तान में जो शिकायत एक होती है वो ये कि लोग अपना बचा कुचा जो है वो रिफाई कामों के लिए देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्वालिटी फूड की भी जो है वो बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे ना, हमारे पास फ्रेश प्रोड्यूस है। थोड़ा सा आप मुझे और आगे एक दफा जरा इसको दिखा भी देना, इस पेंट्री को जरा। फल हैं, सेब हैं, और ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं नाज़रीन यहाँ पर। मजीद इसमें हम आए तो ये जिस तरह डॉक्टर साहबा बता रही थी कि नॉन पेरिशेबल जो आइटम्स हैं, ये दालें यहाँ पर जो है वो मुझे नजर आ रही हैं। देखते हैं, ये महीने का राशन है, ये वाला जो पैक हुई है, ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से आई है। जी ये किसी ने पास्ता है, यहाँ पे चावल है, आटा है। अच्छा, ये यहाँ पे लोग आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे उनको खाना मिलेगा? जी उनको पता होता है खाना मिलेगा, वो आते हैं। और हमारे पास तकरीबन महीने के अंदर अब तकरीबन 800 फैमिलीज आती हैं। अच्छा, लोकल ज्यादा होते हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं वो आके यहाँ पे रोजगार हो जाते हैं? अभी राइट नाउ इस पेंट्री के अंदर ज्यादातर अब हमारे पास नॉन मुस्लिम आ रहे हैं। तो पहले इस पेंट्री के अंदर बहुत सारे मैक्सिकन आते हैं, ब्लैक्स आते हैं, इराक़ी आ रहे हैं माशाल्लाह से, अफ़गानी आ रहे हैं, यहाँ के लोकल ब्लैक्स एंड लोकल अमेरिकन यहाँ के रहायशी भी आते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन हर तरह की चीज़ें बच्चों के लिए फूड से लेके ये बच्चों का फूड है, और यहाँ पर जो है मुझे हर तरह की चीज़ ही दिखाई दे रही। डॉक्टर साहबा, क्या साल में कितने लोगों की आप लोग मदद कर लेते हैं? तो हमने पिछले साल की है 64,000 लोगों की सिर्फ शिकागो के अंदर। अच्छा, 64,000। तो इतने बड़े जो नेटवर्क है उसके लिए बहुत सा वॉलंटियर भी आपको चाहिए होगा, तो कौन जो वॉलंटियर बनता है? तो वॉलंटियर्स के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। तो 80% से ज़्यादा काम हमारा वॉलंटियर्स करते हैं, और माशाल्लाह पिछले साल हमारे पास 700 से ज़्यादा वॉलंटियर्स। अच्छा, डिपार्टमेंट्स आपके कौन है? ये तो एक फूड डिपार्टमेंट मुझे आपका दिखा ना। बाहर जब मैं आया था, मैं शॉर्ट्स भी उसके लगाऊंगा, तो मुझे एक मोबाइल वैन भी नजर आई थी जो हेल्थ केयर यूनिट था गालबन। तो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज तो यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके बावजूद तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे गैप्स हैं सिस्टम के अंदर, जिनको फिल करने के लिए, तो वो फिल करने के लिए आप लोग जो है आगे आ रहे हैं। आप लोग किन किन चीजों के अंदर काम कर रहे हैं? तो हमारा एक तो फूड पेंट्री है जिसको हम कहते हैं हंगर प्रिवेंशन, हम भूख खत्म करने का, जिसमें हम हलाल मीट, सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, कुर्बानी का गोश्त जमा करते हैं, वो बांटते हैं, महीने का राशन देते हैं। और उसके बाद हमारा है मुस्लिम फैमिली सर्विस, जो कि जो लोग भी यहाँ आते हैं हम उन्हें सिर्फ खाना दे के नहीं रुखसत कर देते हैं। हम समझना चाहते हैं कि भाई वो इस सिचुएशन में क्यों है, गुर्बत क्यों है उनकी, तो हो सकता है उनके पास जॉब नहीं है, लॉन्ग टर्म उनकी केस, उसको कहते हैं हम केस मैनेजमेंट। हम उनसे तफसील से उनसे दरखास्त लेते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, पता करते हैं कि क्या रीजन। अच्छा, मुझे एक ब्रेक में लेता हूँ, तो ब्रेक के बाद मुझे आप अगर और कोई जगह भी है इसके अलावा जहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स आप दिखा सकें, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर सैमी हमारे साथ मौजूद है, देखेंगे कि एक ना और किन शोबों के अंदर काम कर रहा है एक ना रिलीफ। ब्रेक के बाद फ्री मोबाइल मेडिकल क्लिनिक, और ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने, जो उनकी तंजीम है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तान डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने जो है एक ना रिलीफ को ये मोबाइल वैन बनाने के लिए जो है वो फंड्स दिए हैं। इस वैन के अंदर क्या क्या है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर साइमा ही हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, फिर एक दफ़ा आपको हमने जहमत दी कि जो है वो वैन के अंदर आएँ। ये असाद मेरे साथ हैं, खुद जो है वो फिल्म साज हैं, लेकिन हमारे लिए अमेरिका के अंदर जो है वो कैमरा मैनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
हेल्थ स्क्रीनिंग रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे, फिर डेंटिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं, फिर ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर बैंड एड, मास्क, ग्लव्स, अल्कोहल पैड और फर्स्ट एड, इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है। देखिए इसमें है भी नहीं है, नज़र भी आ रही है नाज़रीन, इस तरह चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये इतना एडवांस एक सोसाइटी है, यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हम इस तरह के मोबाइल यूनिट्स बनाएं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों के मसाइल हल करने के लिए या लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ जो है वो हल करने के लिए काम करें। हालांकि सरकारी तौर पर तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो अमेरिका के अंदर ये इसराफ नहीं है? नहीं, दरअसल बहुत ज़्यादा गैप्स हैं सिस्टम के अंदर ना। वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस होती है गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके अभी आए हैं यहाँ पे और अभी तक वो सिस्टम में एंटर नहीं हुए, या बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल्स भी होते हैं बहुत सारे, या बाज़ दफ़ा इंश्योरेंस कवर ही नहीं कर पाती, इतनी महंगी होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। रेफ्यूजी तो ये कितना इसके अंदर जो है वो आपका ईयरली आप हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो है वो कितने लोगों को आप फैज़याब करते हैं? तो बेसिकली हमारे पास अपना की तरफ से ऑल पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से 4 यूनिट्स डोनेट हुए थे कुछ साल पहले, आई थिंक 2017 में। ठीक है। तो इन यूनिट्स का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है या गरीब हैं, तो हम उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद उनको फ्री क्लिनिक से कनेक्ट करा देते हैं। तो हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, BMI करते हैं, ब्लड ग्लूकोज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, आयरन और बहुत सारे। तो डॉक्टर साहब, ये तो मुझे फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, बस थोड़ा सा बाहर मंजर डेवलप है। इसका मतलब सोसाइटी तो यहाँ पर भी सोसाइटी में गैप्स मौजूद हैं। गैप्स बहुत मौजूद हैं। आप लोग अपनी चॉइस से उन गैप्स को निकाल के लेके आ रहे हैं कि किसी तरीके से वो गैप ना बचे और हम जो है वो खिदमत खल्क भी कर लें। गैप्स मौजूद है इसका? अच्छा, मखसूस इलाकों में या पूरे अमेरिका के अंदर है? पूरा अमेरिका के अंदर है, हर जगह पे आपको। हमारा तो नेटवर्क जो है वो इस वक्त 37 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर है। आपके जो डोनर्स हैं उसमें क्या दीगर लोकल अमेरिकन भी हैं? हाँ, बहुत। मुस्लिम्स ना हो? नॉन मुस्लिम्स भी हैं, ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। ज़्यादा मुस्लिम ज़ाहिर है कि उसके टाइटल का हमारा ये है कि ज़कात एक ऐसा निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और सारे हमारे प्रोजेक्ट ज़कात एलिजिबल हैं, और मतलब ज्यादातर मुसलमान देते हैं, बट नॉन मुस्लिम्स भी देते हैं। एक आपकी बिल्डिंग और है, मुझे अगर आप उसका भी विजिट करवाएं। यहाँ पर भी कुछ डिपार्टमेंट्स हमें डॉक्टर साइमा ने बताया था, वो हमसे थोड़ा सा पहले यहाँ आ गई थी, उन्होंने बताया था कि कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। उनसे ज़रा तारुफ लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। इसका मकसद बुनियादी यही है कि पूरा जो नेटवर्क है इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका इतना रिलीफ का, उसको हम समझ सकें। तो ये हम जिस जगह पर आए हैं, ये एक हॉल है जहाँ डॉक्टर साहबा कुछ काम कर रही हैं। डॉक्टर साहबा, बस आपको एक दफ़ा और सहमत देंगे? थोड़ा सा आप मुझे बता दें। ये एक मुझे पम्फलेट टाइप की चीज़ भी है कि स्पॉन्सर रिफ्यूजी फैमिली $1,000 अ मंथ। $1,000 तो बहुत ज़्यादा आप लोगों से मांग रही है। कम भी करते हैं लोग या बस ये टिकट है कि $1,000 ही दो? नहीं, ये एक्चुअली हमारी एक सर्विस है, उसको कहते हैं मुस्लिम फैमिली सर्विस। उसका एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम रेफ्यूजीज़ की मदद करते हैं। जब रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब अब ये अफगान क्राइसिस एक बड़ा आया, तो अफगान भी बहुत सारे यहाँ आए, बहुत सारे अफगानिस्तान से लोग आए। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास घर है, ना खाने की चीज़ है, ना बर्तन है, ना कुछ है। और यहाँ कम से कम रेंट जो है 2 कमरों के घर का वो $1,500 है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं फिर उनके लिए? तो हम उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम उनको रेंट देने की कोशिश करते हैं महीने का, हम खाना देते हैं, राशन देते हैं, कपड़े देते हैं, बिस्तर, फर्नीचर, जो कुछ हो सकता है हम करते हैं। फिर हम उन्हें इंग्लिश सिखाते हैं, फिर हम उन्हें ड्राइविंग सिखाते हैं, फिर हम उन्हें गाड़ी दिलाते हैं, फिर उन्हें जॉब। सवाल ही आपसे ये फिर हम उन्हें उनके पाँव पे खड़ा। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एतराज लोग करते हैं ना कि कुछ इमदादी इदारे लोगों को इस हद तक इमदाद कर देते हैं कि लोग सेल्फ सफिशिएंट कभी भी नहीं हो पाते। नहीं। तो क्या आप अभी यही करते हैं कि आपने खाना दे दिया, आपने चीजें दे दी और लोग बस फिर आपके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहे? तो क्या ऐसा होता है? नहीं, तो होता ये है कि ये हमारा सबसे बड़ा गोल है कि हम लोगों को सिर्फ ये नहीं करेंगे बस मछली पकड़ना, फिश करना सिखा दें। वी वांट देम टू we don't want to give them fish, we want them to learn how to fish, ठीक है, मछली पकड़े कैसे? जैसा थोड़ा सा अगर आप तारुफ करा दें अपने डिपार्टमेंट में। ये रेफ्यूजी सर्विसेज का ये मैं बिल्कुल आपका जो नाज़रीन ये पंपलेट जो है ये मैं जरूर स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेन मकसद यही है कि सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम। इसके पीछे अगर आप ये देखें तो ये है हमारा ट्रांजिशनल हाउसिंग प्रोग्राम। हमारी मस्जिद से लिखा अवर मसाजिद रिसीव 2 to 3 रिक्वेस्ट एवरी मंथ फॉर शेल्टर होम फॉर सिस्टर फ्रॉम सिस्टर।
तो बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं, या तो बेवा हो जाती हैं, या फिर ये कि उनके घर वालों ने, जो नॉन मुस्लिम होती हैं, वो अगर कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनके घर वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती है न्यू मुस्लिम सिस्टर्स के लिए। तो हमारे पास ये ट्रांजिशनल हाउसिंग है। शिकागो में हमारे पास 3 अपार्टमेंट यूनिट है, और फिर हम उनको यानी 3 से 6 महीने उस घर में रखते हैं जहाँ पे वो सब कुछ सीखती हैं, गाड़ी चलाने से लेके जॉब देना, और फिर अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम, यानी इतना सक्सेसफुल है कि 99% ऑफ दीज सिस्टर्स दे डोंट कम बैक। ठीक है। अच्छा साद, अब कुछ जरा डॉक्टर साहबा के साथ हम आगे की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब आप जल्दी जल्दी से मुझे तो एक अपने तो हो गया डिपार्टमेंट से हमारा करवा हंगर दें। प्रिवेंशन, फूड पेंट्री का। दूसरा हमारा है हेल्थ सर्विसेज का, जो भी आपने मोबाइल क्लिनिक देखा। तीसरा हमारा ट्रांजिशनल हाउसिंग ऑफ प्रोग्राम है, ये उसके केस मैनेजर का रूम है। आप देखें ये लॉक रहता है क्योंकि हम उनके डॉक्यूमेंट्स अब बहुत ज्यादा सिक्योर करते हैं, डबल बदनाम नहीं करते किसी को, मदद देने के बाद उसका टीवी पे चेहरा नहीं दिखाते। ये देखिए, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे अगर किसी को कोई कार डोनेट कर रहा है तो हम कार भी डोनेट होगी? कार डोनेट होगी तो ये तो लग्जरी में नहीं आ जाएगा? नहीं, ये लग्जरी में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी के बगैर नहीं कोई सरवाइव कर सकता है। तो जिस मुल्क के अंदर जो मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बसेस, इन तमाम का एक बहुत अच्छा नेटवर्क हो, वहाँ पे आप कार देके जी, तो उसका फिर फ्यूल भी साथ देंगे। तो सिटी के अंदर तो होती है बसेस, लेकिन सबर्ब में नहीं होती। ठीक है, यानी कि कार के बगैर जिंदगी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद जो है वो शिकागो, बल्कि 15-20 दिन मैं बाद आपको दिखाऊंगी अभी के किस तरह से गाड़ियों की लाइन बनी हुई होती है, और किस तरह से लोग जो है वो खाने के लिए, यानी आप देख के हैरान रह जाएंगे कि अच्छा गाड़ी में, और अमेरिका में ऐसा हो रहा है। अमेरिका में ये किचन है आपका, मेरा ख्याल है आप लोग हमारे अपनी स्टाफ का किचन है, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लिखा है मॉमी लॉन्च लीग स्टोरेज। जी जी जी, उसमें क्या स्टोर होता है? तो मामी लीग हमारा एक प्रोग्राम था जो न्यू मदर्स के लिए था, जहाँ पे जो नीडी न्यू मॉम्स होती थी उनको हम स्ट्रोलर, डायपर्स और बच्चों के आइटम्स। बस एक दफा जल्दी से मुझे अब आप अच्छा, ये देखिए, ये हेल्थ सर्विसेज का रूम है यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम मोबाइल क्लिनिक में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका वर्क होता है। हमारे पास एक टेली हेल्थ क्लिनिक भी है, तो एनीबडी कैन कॉल, और वहाँ पे उनको फिजिशियन उनको चेक करते हैं। बस यहाँ पे आगे मैं आपको जो हमें इन काइंड डोनेशन चाहिए होती है रेफ्यूजीज के लिए, उसके 2 रूम्स हैं यहाँ पे ना। चले नाज़रीन, फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक चीज़ आपको और दिखानी है कि इन्हीं जैसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड, जिसका हमने पाकिस्तान में भी काम होते हुए देखा। उनके कुछ प्रोग्राम्स के अंदर मेरी अपनी शिरकत भी हुई, कि जहाँ मैंने देखा कि वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स के ज़रिए और बच्चों को जो है वो एजुकेशन की तरफ प्रमोट करते हुए, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे कि जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए बहुत सा काम करते हुए दिखाई दिए। पिछले दिनों मेरे पास एक ख़बर भी आई कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्लड के हवाले से रिलीफ एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो उनसे भी मैंने रब्ता किया है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो तकरीबन 30-40% एरिया इस वक्त सबमर्ज्ड है, इस वक्त भी सबमर्ज्ड है, उसके लिए अमेरिका में बैठकर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आपसे जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान फ्लड रिलीफ, ये एक एक्टिविटी हो रही है शिकागो के अंदर, अमेरिका का शहर है। और ये एक्टिविटी ये है कि ये एक कंटेनर यहाँ पर भरा जा रहा है मुख्तलिफ ज़रूरत ज़िंदगी के सामान के साथ, और ये पाकिस्तान भेजा जाएगा। और पाकिस्तान भेज रहे हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के लोग जो है वो। क्या चीज़ें भेजी जा रही हैं, किस तरीके से जमा किया, अमेरिका में रिलीफ एक्टिविटीज़ कैसे हुई, कितना एहसास है यहाँ पर कम्युनिटी को कि पाकिस्तान के अंदर एक तकलीफ़ का समा है, पाकिस्तान के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल है सैलाब के बाद, कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ताहाल जो है वो सैलाब के पानी में है। तो ये हम इनके वेयर हाउस में आए हैं, यहाँ पे कंटेनर को जो है वो फिल करने का पूरा एक काम हो रहा है। उसमें जो है वो मुख्तलिफ बॉक्सेस बना के रखे जा रहे हैं जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी का सामान है, देसी वुमेन क्लोथ, मेन एंड बॉयज़ क्लोथ, यानी कि मार्किंग के साथ जो है वो सारा काम किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है शिकागो के शहर से थोड़ा सा आगे ही है। हमारे साथ खालिद गौरी साहब मौजूद हैं, हेल्पिंग हैंड जो है वो से इनका ताल्लुक है। गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। गौरी साहब, एक बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महसूस हुआ कि पाकिस्तानियों के लिए, अपने हमवतनों के लिए एक एहसास पाया जाता है, और आप लोग जो है वो उस एहसास के नतीजे में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपील आप कैसे करते हैं लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ये आप आए, इसको कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ हमारा कम्युनिटी के साथ रब्ता बहुत गहरा एक रब्ता उनसे रहता है। मोस्टली जो कम्युनिटी में जो इन्फॉर्मेशन हमारी जा रही होती है वो मसाजिद है, मसाजिद में अनाउंसमेंट वगैरह कराते हैं,
मसाजिद में ही बहुत सारी मसाजिद इस्लामिक सेंटर्स जो है वहाँ ये क्लोथिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज होती हैं, तो ये वहाँ कलेक्शन करके फिर ये वेयर हाउस पे ले आते हैं। यहाँ हमारे वॉलंटियर्स आते हैं और वॉलंटियर्स फिर इनकी सॉर्टिंग और पैकिंग और इसकी लेबलिंग जिस तरह से आप देख रहे हैं इनको सेग्रीगेट करते हैं। तो जिस स्टफ की ज़रूरत होती है जिस जगह, उस जगह फिर ये जो है भेज दिया जाता है। तो इस तरह से काम होता है। दूसरा एक और तरीका हमारा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इस तरह के उन चैनल्स के थ्रू भी जो है ये। अच्छा, आपने जब अपील की कि हमें पाकिस्तान में सैलाब आया और सैलाब के लिए सामान वहां पर भेजना है, तो किन लोगों ने आपके साथ दस्ते ताउन बढ़ाया? क्या इसमें जो यहाँ के मकामी लोग हैं, अमेरिकन हैं, एक मकामी तो वो है कि जो पाकिस्तानी नजरियात है, एक यहाँ का जो मकामी जिसको हम गोरा आम जबान में कहते हैं, क्या उसका ताउन भी शामिल है? जी हाँ, मेनली प्राइमरीली तो जो है इसमें वो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, फिर ओवरऑल जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद अरब कम्युनिटी की भी है, दूसरे इंडियन भी हैं और दूसरी कम्युनिटीज भी हैं। तो जैसे ही हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ डिसमिनेट की अपील लॉन्च की है, ये कैंपेन, तो हमारे पास एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है और कुछ जो हमारे नॉन मुस्लिम जो नेबर्स हैं उनकी तरफ से भी जो है ये रिस्पांस है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देख रहे हैं कि लोगों की सिंपैथीज हैं, लोगों में एक जज्बा है काम करने का और हम आए दिन रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से कि जी हमारे पास स्टफ मौजूद है और हम ये क्लॉथ ड्राइव ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये आप पाकिस्तान भेज रहे हैं ये कंटेनर, तो क्या इस तरह के मजीद कंटेनर भी मुतवक्का हैं आने वाले दिनों के अंदर? जी, हमने अभी जो है तकरीबन 8-10 दिन पहले एक कंटेनर पाकिस्तान भेजा था, ये दूसरा कंटेनर पाकिस्तान जा रहा है। नेक्स्ट वीक अभी आप देख रहे हैं कि कितना बहुत सामान में यहाँ पे भरा हुआ है और कंटेनर फिल हो चुका है। जी, कंटेनर फिल हो चुका है और अभी मजीद जो है इसमें आ रहे हैं। और सब पाकिस्तान में किन इलाकों में भेज रहे हैं सारा सामान आप? पाकिस्तान में प्रायोरिटी हमारी है कि जहाँ ज्यादा डिवेस्टेशन है, सिंध के मुख्तलिफ एरियाज हैं, ये साउथ पंजाब जाएगा, बलूचिस्तान जाएगा, केपी में जो अफेक्टेड एरियाज है ये वहाँ तक जाएगा। वहाँ पे भी आपका नेटवर्क मौजूद है? जी, हमारा पूरा नेटवर्क, हमारा पाकिस्तान में हेल्पिंग हैंड का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बल्कि ये वाहिद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है गौरी साहब, मैं नाज़रीन थोड़ा सा तवक्कुफ के बाद यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के कौंसल जनरल तारिक करीम साहब भी तशरीफ लाए, उनसे बात करूंगा, देखते हैं कि वो पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं। तारिक करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान के शिकागो के अंदर, और यहाँ पर हेल्पिंग हैंड के इस इवेंट में सिर्फ कंटेनर न सिर्फ इनकी निगरानी में रवाना होगा, बल्कि तारिक करीम साहब ने मुझे आने के बाद बताया कि वो कंटेनर को फिल करने के अंदर, उसको लोड करने के अंदर मदद करने के लिए, वॉलंटियर करने के लिए, रज़ाकार बनने के लिए यहाँ पर आए। तारिक साहब, आपके जज्बे को भी जो है वो मेरी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से जो है वो खराज तहसीन के। ज़ाहिर है कि एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मैंने खुद पूरा फ्लड कवर किया है सिंध के एरियाज में, खास तौर पर बहुत ज़्यादा तबाही है। यहाँ पर आप शिकागो में, अमेरिका में किस हद तक देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मोटिवेटेड है और अपने भाइयों की, अपने हमवतनों की तबाही को, उनकी मुश्किलात को समझ रही है? आवाज साहब, सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आप कवर भी कर रहे हैं, और ये आपने जैसे कहा पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, फ्लड्स, बड़ा टफ टाइम है और बहुत बड़ा, ये कोई मामूली स्केल के फ्लड्स नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं सबसे जो जिसको आप कह सकते हैं हाईएस्ट, सबसे बड़ा स्केल के फ्लड्स आए हैं। हमारे 2010 में भी आए थे, लेकिन उससे भी बड़ा है ये। तो क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है और इसकी जो 33 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान इफेक्ट हुए हैं, उसमें 1600 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने लाइफ उनकी लॉस्ट हुई है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस आप कह लें, स्कूल्स, क्रॉप्स आप कह लें, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चूँकि ये आया है। तो यहाँ बहरहाल हम जैसे आपने जिक्र किया कि हमारी जो कौंसलेट है, पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इन शिकागो, उसको 12 स्टेट जो हैं मिड वेस्ट, हम उनको करते हैं डील। तो मैंने कोशिश हमने यही की है कि इन स्टेट्स में एक तो हम उनको सेंसिटाइज करें लोगों को कि इसका स्केल जो है वो मामूली नहीं है और इतना बड़ा है कि कोई मुल्क भी, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान हम बताते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के लोगों ने, हमारे जो ओवरसीज डायस्पोरा है, सब ने मिलकर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क इस स्केल के फ्लड्स को, जिसकी वजह क्लाइमेट चेंज हो, अकेले नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस लिहाज से एक तो हमने सेंसिटाइज किया है, लोगों को बताया है, और दूसरे लिहाज से, दूसरे में ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इटसेल्फ है,
बड़ी जनरलाइज्ड हो रही है। जैसे कि अभी हम यहाँ आए हुए हैं हेल्पिंग हैंड में, बहुत ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसके अलावा और भी चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम जो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसके साथ टच में हैं, हम जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चैरिटीज़, उन सब के साथ रेगुलरली हर रोज़ तकरीबन उनसे बात होती है। तो हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि, और उनके साथ ब्रीफिंग करते हैं कि कितना बड़ा जो अभी लॉस की क्या सिचुएशन है, क्या हो रही हैं रिलीफ एक्टिविटीज़, और क्या हो सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स यहाँ स्टेट्स के लास्ट वीक में वहाँ थे, मैंने उसके अलावा गवर्नर स्टेट से बात की है और इलेक्टेड ऑफिशियल से बात की है। मुझे चीज़ और तो वो काफ़ी एक किस्म तारिक साहब, एक चीज़ का बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे, मैं खुद कवर की मैंने यूनाइटेड नेशंस की असेंबली। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो, उनके बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो उससे भी कोई इम्पैक्ट आया? हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हायर अप्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके यहाँ पर कुछ बातचीत करने से, यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू करने से कुछ फ़र्क आया? जी बिल्कुल आया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब से हुआ है गवर्नमेंट ने बहुत, एक तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल जो हैं पाकिस्तान में खुद आए पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान इज ऑन द रिसीविंग है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जो फॉरेन मिनिस्टर, जो उन्होंने यहाँ आगाही पैदा की, बहुत ज़्यादा उनकी मीटिंग्स हुई हैं, न्यूयॉर्क में हूँ, वाशिंगटन में हूँ, और बायलैटरली भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। अमेरिका के भी हम वी आर थैंकफुल कि गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा है कि उन्होंने हाईलाइट किया ये चीज़ कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से बहुत बड़े स्केल का है, यानी कि बिब्लिकल जिसको। तो आप समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की मूवमेंट की वजह से, उनकी पैगाम रसानी की वजह से यहाँ पर मूव हुई है कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ की हुकूमत तक भी सही पैगाम पहुँचा है, अक़वाम आलम तक सही पैगाम पहुँचा है? जी मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को ये, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और नेचर मैगजीन ने भी कवर किया है कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर किया है कि इसकी रीज़न क्लाइमेट चेंज ही है। तो उसमें तो आई थिंक कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अभी ये बड़ा एक टास्क है कि जो रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा आगे कि जो रिलीफ एंड रेस्क्यू तो एक फेज है, इसके बाद आपकी रिहेबिलिटेशन होगी, उसके बाद आपकी रिकंस्ट्रक्शन होगी। जब हम बात कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं 33 मिलियन हुए हैं इफेक्ट, पानी तकरीबन पाकिस्तान के 1/3 हिस्से में पानी है, वहाँ बीमारियां हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, वहाँ जो हॉस्पिटल सारा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, हर चीज के ऊपर आना है, हर चीज के ऊपर है। आपकी जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट होगा। इनिशियल एस्टिमेट कहता है कि 30 बिलियन जो $30 बिलियन का नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिलीफ के लिए यहाँ से एक्टिविटीज दी जाए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारी एफर्ट्स, यानी कि एक दिन में मैं आपको ये बताऊं कि आधा दर्जन तक हमारी मुख्तलिफ एंगेजमेंट होती है, यानी कि आपने सारी एक्टिविटीज मैं आपकी हमारी 90% जो अभी पूरा फोकस है वो फ्लड की तरफ है, चूंकि ये एक बड़ा टफ मौका है। और मैं इसमें बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिटी का कि जोक तर जोक वो आ रहे हैं और हमारी इस काल में शरीक हो रहे हैं। फंड रेजिंग इवेंट्स जो हैं पूरे मिडवेस्ट में हो रहे हैं, बहुत सारे फंड रेजिंग में मैं खुद जा रहा हूँ। आई इनकरेज देम कि आप इसमें जितना भी दिल खोल के कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये टफ मौका है। और हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोल के पेट्रियटिज्म का वो इजहार किया है कि मैं मिसाल नहीं मिलती, और मेरा ख्याल है इसमें भी वो करके पाकिस्तान इंशाअल्लाह इससे उभरेगा। लेकिन टफ टाइम है, मैं यही अपील करूंगा आपके तवसत से कि हमारे जो कम्युनिटी के लीडरशिप है, जो हमारी बाकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बढ़ चढ़ के आएँ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलके पूरा भरपूर अदा करते हुए इस मौके पर चले। बहुत शुक्रिया तारिक करीम साहब, कौंसल जनरल पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इसी बात के साथ कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए हो रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। याद दीजिए, अल्लाह।